करेंगे जयपुर से बड़ी खबर। आज सामूहिक अवकाश पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी, जयपुर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि मंत्रालय निदेशालय बनाने की घोषणा के खिलाफ विरोध ये प्रदर्शन है। राजस्व कर्मचारियों को मंत्रालय निदेशालय से अलग रखने की मांग है। प्रदेश भर से राजस्व मंत्रालय कर्मचारी होंगे धरना प्रदर्शन में शामिल। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी आपको नजर आएंगे। प्रदेश भर से जो कर्मचारी है वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अवकाश पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जो है आज सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। जयपुर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मंत्रालय निदेशालय बनाने की घोषणा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन रहने वाला है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर से राजस्व मंत्रालय कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं और सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन होगा। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य जैन उर्फ टोनी को लेकर के जयपुर पहुंची एजीटीएफ की टीम। आदित्य को जयपुर एयरपोर्ट से पुलिस मुख्यालय लेकर के जाया गया है। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और सुनील जांगीड़, मनीष शर्मा की टीम को दुबई भेजा गया था। दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहा है। गैंगस्टर आदित्य, आप देखिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये लॉरेंस गैंग का गुर्गा है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एजीटीएफ का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो पुलिस मुख्यालय इसको जयपुर एयरपोर्ट से सीधे लेकर के जाया गया है, जहां पर पूछताछ भी होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। जयपुर जो टोनी है उसको लाया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही लॉरेंस गैंग का गुर्गा है जो आपको ब्लैक टी शर्ट में दिख रहा है। गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा और इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और सुनील जांगीड़, मनीष शर्मा की टीम को दुबई भेजा गया था और दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कैसे क्या इनपुट मिले, कैसे ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इस पूरे बारे में आपको बताएं कि जानकारी आज दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो देंगे। साथ ही आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही लॉरेंस गैंग का गुर्गा है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, कई बड़े नाम भी आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जो है गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार कर लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैसे टीम को क्या कुछ इनपुट कहां से मिले, कैसे इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस पूरे बारे में जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाएगा। चामन का है जिसको आज दुबई से डिपोर्ट करके लाया गया। ये हमारे कई मामलों में वांटेड है। कोर्ट से भी इसके स्टैंडिंग अरेस्ट वारंट निकले हुए। अब बाकी जो इसके डिटेल है पीसी दी जाएगी। अब गिरफ्तारी की राह कैसे बनी जी, गिरफ्तार की राह कैसे बनी? गिरफ्तारी की राह देखिए, लगातार हमारे एडीजी साहब है एमएन सर, उनके अंडर में टीम लगातार काम कर रही थी, जिसमें अलग अलग तरीके से इनपुट जुटाए गए, जिसके सारी डिटेल्स अभी आपको प्रेस इसमें देखिए अलग अलग इनपुट जुटाए गए, उसके आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी जो है दिया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लॉरेंस का गुर्गा जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि किस हिसाब से कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिजा व्यास की हालत स्थिर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल, जहां पर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली है। डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी साथ रहे, गिरिजा व्यास के परिजनों से मुलाकात की है। गहलोत ने गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब हॉस्पिटल पूर्व सीएम अशोक गहलोत हालचाल जानने के लिए पहुंचे, गिरिजा व्यास की हालत फिलहाल स्थिर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी उनके साथ रहे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं
और आपको बताएं कि गहलोत ने गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है गिरिजा व्यास की जो हालत वो गंभीर बनी हुई थी। वो अपने घर में पूजा कर रही थी और उसी दौरान उनका जो दुपट्टा वो जो दीपक जल रहा था उसकी चपेट में आ गया था और उसकी वजह से उनको तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया। इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर यही आपको बता दें इस वक्त कि अशोक गहलोत जो है वो अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालचाल जाना है। जानकारी यही मिल रही है कि गिरिजा व्यास की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी पहुंचे हॉस्पिटल में। और बुलेटिन में बात अब भारत के उस खतरनाक जासूस की जो दुश्मन देश पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गया था और जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। रिपोर्ट देखिए। रील को मात देती रियल कहानी, जिसकी शहादत रह गई अनजानी। ये गलियां आज भी उस शहीद की दास्तान सुना रही हैं, जिससे किस्से कहानियां प्रभावित होती रही हैं। रुपहला पर्दा चमकता रहा है, पीढ़ियां प्रेरित होती रही हैं। दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों का जिक्र होगा तब तब श्री गंगानगर में जन्मे रो एजेंट रविंद्र कौशिक का नाम जुबान पर जरूर आएगा। रविंद्र कौशिक ने अपने देशभक्ति के जज्बे और शानदार एक्टिंग की बदौलत न केवल पाकिस्तान में जगह बनाई, बल्कि पाकिस्तानी सेना में नबी अहमद शाकिर के नाम से भर्ती होकर मेजर रैंक तक हासिल की। पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक हासिल करने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी किस्से कहानियों को भी मात देते हैं। जन्म 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के सेठ जीएल बिहानी एसडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की थी। थिएटर में भी रविंद्र कौशिक की खास दिलचस्पी थी। एक बार थिएटर के दौरान उन पर रॉ अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। बताया जाता है कि लखनऊ में एक नाटक में कौशिक जासूस का किरदार निभा रहे थे। रॉ के अधिकारी को कौशिक में जासूस बनने के सारे गुण नजर आए। प्ले खत्म होने के बाद रॉ ऑफिसर ने कौशिक के सामने जासूस बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद कौशिक का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 2 सालों तक रविंद्र को उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मुहैया करवाई गई। 23 साल की उम्र में कौशिक को नबी अहमद शाकिर का नाम देकर पाकिस्तान भेज दिया गया। 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक के एक्टिंग के शौक और देश प्रेम के जज्बे ने उसके जीवन का सबसे बड़ा नाटक दुश्मन देश पाकिस्तान में करवाया। नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजे गए रविंद्र कौशिक ने कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वकालत की डिग्री के आधार पर पाकिस्तानी फौज में भर्ती हुए। अपनी काबिलियत के बल पर पाकिस्तानी सेना में मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी हासिल की। पाकिस्तानी सेना में काम करते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान की सेना के अफसर की बेटी अमानत से निकाह भी किया। कहा जाता है कि अमानत से उन्हें एक बेटा आरिफ अहमद खान हुआ। रविंद्र कौशिक निहायत ही भारत के बड़े जासूस थे। उनका जन्म 1952 में हुआ, श्री गंगानगर में हुआ। और युवावस्था में जब वो कॉलेज की शिक्षा पूरी कर चुके थे, खुफिया एजेंसी के संपर्क में आए और उसी खुफिया एजेंसी ने उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तानी सेना में वो भर्ती हो गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत सी सूचनाएं भारत को भेजी, ऐसी ऐसी सूचनाएं कि उन्हें तत्कालीन जो गृह मंत्री थे SB चौहान, उन्होंने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिससे भारत सरकार को
पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने में कामयाबी मिली। रविंद्र कौशिक के बारे में आईबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एस के धर ने एक किताब भी लिखी है, मिशन टू पाकिस्तान। उसमें उन्होंने खुद धर साहब ने रविंद्र कौशिक को भारत का एक बेहतरीन जासूस बताया है। रॉ ने एक दूसरे जासूस को कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना की पूछताछ में भारतीय जासूस ने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। 1975 में वो लाहौर में पकड़े गए और उसके बाद जो पूरा उनका था एक लंबा टाइम 18 साल के करीब जो यातनाओं से भरा बीता। वहाँ की सेना ने, वहाँ की अन्य एजेंसियों ने बड़ी यातनाएं दी, जेल में भी उन्हें यातनाएं दी गई, जिससे वो बीमार हो गए। कई बीमारियां होने लगी, हार्ट अटैक भी होगा, पूल टीबी थी वो हो गई उनको, और फिर 2001 में उनका मियांमार जेल में निधन हो गया। पाकिस्तान की सेना को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि रविंद्र कौशिक जैसा एक भारतीय जासूस उनके बीच काम कर रहा है। रविंद्र कौशिक को लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर कौशिक ने अपना मुंह नहीं खोला। सन 1983 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक के मन में वतन वापसी की इच्छा उनकी अंतिम सांस तक बनी रही। लेकिन अफसोस साल 2001 में ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक इस अधूरी इच्छा के साथ ही दुनिया को अलविदा कह गए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिजा व्यास की हालत स्थिर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल, जहां पर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली है। डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी साथ रहे, गिरिजा व्यास के परिजनों से मुलाकात की है। गहलोत ने गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब हॉस्पिटल पूर्व सीएम अशोक गहलोत हालचाल जानने के लिए पहुंचे, गिरिजा व्यास की हालत फिलहाल स्थिर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी उनके साथ रहे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि गहलोत ने गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है गिरिजा व्यास की जो हालत वो गंभीर बनी हुई थी। वो अपने घर में पूजा कर रही थी और उसी दौरान उनका जो दुपट्टा, वो जो दीपक जल रहा था, उसकी चपेट में आ गया था और उसकी वजह से उनको तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया। इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर यही आपको बता दें इस वक्त कि अशोक गहलोत जो है वो अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालचाल जाना है। जानकारी यही मिल रही है कि गिरिजा व्यास की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर सीपी जोशी और गुजरात के नेता भी पहुंचे हॉस्पिटल में।